श्री शिवपुराण रुद्र संहिता चतुर्थ खंड छठवां अध्याय। कार्तिकेय का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार सभी अभिष्ट देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके कुमार कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात वे अपने सिंहासन पर जा बैठे। तभी वहां एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया। उस ब्राह्मण ने आकर कार्तिकेय को प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ लिए और बोला, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करके मेरे कष्टों को दूर करें। तब कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण को उठाया और आदरपूर्वक अपने पास बैठाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। तब वह ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु आज मेरा घोड़ा अपने बंधनों को तोड़कर कहीं चला गया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे घोड़े को यथाशीघ्र ढूंढ दे, अन्यथा मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। यह कहकर वह ब्राह्मण पुनः कार्तिकेय के चरणों को पकड़कर रोने गिड़गिड़ाने लगा। वह रोते रोते बोला, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सबकी सेवा करने को सदा तत्पर रहते हैं, आप सब देवताओं के स्वामी हैं और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पुत्र हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा की गई स्तुति को सुनकर कुमार कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने वीर बलशाली प्रमुख गण वीरबाहु को बुलाकर उस घोड़े को जल्दी से जल्दी ढूंढने की आज्ञा प्रदान की तथा यज्ञ को विधि विधान के अनुसार पूर्ण कराने के लिए कहा। तब वीरबाहु ने कार्तिकेय को प्रणाम किया और ब्राह्मण के घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने पृथ्वीलोक पर हर जगह उस घोड़े को ढूंढा। जिस व्यक्ति ने जो भी जानकारी दी उसके अनुसार वीरबाहु ने हर जगह उसकी तलाश की, परंतु वह असफल रहा। तब वह उस घोड़े की तलाश के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के लोक बैकुंठ धाम गया। वहां जाकर वीरबाहु ने देखा कि एक घोड़े ने विष्णु लोक में बहुत आतंक मचा रखा था। तुरंत उस घोड़े को बंधक बना लिया। विष्णु लोक में वह घोड़ा खूब उपद्रव कर रहा था। कुमार कार्तिकेय के उस गण वीरबाहु ने तुरंत उस घोड़े को बंधक बना लिया और उसे पकड़कर अपने स्वामी कार्तिकेय के पास ले आया। तब स्वामी कार्तिकेय पूरे संसार का भार लेकर उस घोड़े पर चढ़कर बैठ गए और उस घोड़े को पूरे त्रिलोक की परिक्रमा करने का आदेश प्रदान किया। तब वह अद्भुत घोड़ा एक ही पल में तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौट आया। तब कुमार कार्तिकेय उस घोड़े से उतरकर पुनः अपने आसन पर बैठ गए। तब वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर कार्तिकेय का धन्यवाद करने लगा और उसने बोला कि हे प्रभु, आप यह घोड़ा मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। तब कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, यह घोड़ा उत्तम है और यह वध के योग्य नहीं है, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाने के लिए न कहें। मैं आपके यज्ञ को पूर्ण होने का वरदान देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से आपका यह यज्ञ अवश्य सफल होगा।